नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और आज मतदान हो रहा है और 13 तारीख को रिजल्ट आना है और हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये डिवाई शहर का चेतराम हरियाणा इंटर कॉलेज में मतदान है, उसी के पास में लोग मतदान दे करके आ रहे हैं और यहाँ पर जानते हैं कि किनका पलड़ा भारी चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि किनका पलड़ा भारी चल रहा है। क्या लगता है आपको इस बार चेयरमैन कौन बनेंगे? कयाम भाई का। कयाम भाई का यहाँ पर पलड़ा भारी चल रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि आप कयाम का बता रहे हैं, तो ऐसा उनमें क्या खूबी देख रहे हैं? काम की खूबी ये है कि पिछली बार भी ये चेयरमैन रह चुके हैं, अच्छा काम किया, अच्छा विकास किया, अच्छा काम किया है, अच्छा विकास किया, सबका साथ सबका विकास किया। सबका साथ सबका विकास तो भाजपा का नारा है। तो क्या लगता है आपको, कयाम भाई ने यहाँ पर काम किया है? जी वैसे तो सब जैसा भी काम चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है जी। तो क्या माहौल लग रहा है इस वाले बूथ से कौन जीत करके जाएगा? अभी कह नहीं सकते, अभी कह नहीं सकते। क्या लग रहा है आपको, यहाँ का माहौल क्या है? बढ़िया माहौल है, कयाम भाई जीतेंगे। कयाम भाई जीतेंगे। तो कितने लगभग कितने वोटों से आप जीत मान रहे हैं? अब देखो ये तो पता पड़ेगी, मगर जीत की उम्मीद है कि हाँ जीतेंगे। और बाकी जो कैंडिडेट हैं आपसे भी लड़ रहे हैं और कई निर्दलीय कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी से भी हैं, तो क्या नज़र आ रहा है कि उन पार्टियों के वोट यहाँ से निकल रहे हैं या सिर्फ बसपा के जो कयामुद्दीन गाजी हैं उन्हीं के वोट निकल रहे हैं या फिर बीजेपी के भी? बीजेपी के भी वोट हैं, बसपा के भी, सबके वोट हैं। तो किन मुद्दों को लेकर के यहाँ के जो लोग हैं वो वोट कर रहे हैं? किन किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं? विकास के लिए। विकास के लिए। तो विकास का मुद्दा ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं या कोई और भी मुद्दा है यहाँ पर? जो खाली विकास का ही मुद्दा है, विकास के ऊपर ही वोट हो रहा है। विकास के ऊपर ही? जी, पूरे शहर का विकास के ऊपर वोट है। विकास के कहीं कोई बात नहीं है, सिर्फ विकास है। विकास चाहती पब्लिक, विकास चाहती है। तो जी विकास बिल्कुल। के रूप में आप किसको चुन रहे हैं? और बहुत काम किया है। किनको चुन रहे हैं आप? जी ये तो विकास जिसने किया उसको ही पब्लिक चुन रही है। उनको ही पब्लिक चुन रही है। तो यहाँ पर किस तरह 2 या 3 कैंडिडेटों के बीच में होड़ है या सिर्फ 1 या 2 कैंडिडेट बचे हुए हैं? नहीं देखिए, अपने अपने एरिया में सबकी अपनी होड़ है, लेकिन यहाँ जो जिस बस्ती में काम किया है सबके लिए, उसके हिसाब से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है? हाँ, उसके हिसाब से ही काम हो रहा है हर तो जगह। यहाँ से कौन आगे चल रहा है? यहाँ से कौन सा ज़्यादातर चुनाव चिन्ह आगे चल रहा है? ये तो हाथी की, जैसे यहाँ पे सुनने में आ रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं यहाँ पर हाथी का हाथी ही मामला है यहाँ ज़्यादातर। हाथी का। और यहाँ पर अगर इस बूथ पर देखें तो अगर कुछ समाजवादी पार्टी से भी हैं, कुछ ठीक बीजेपी से भी हैं, या किन चीज़ों को महिलाएं किन चीज़ों को लेकर के वोट कर रही हैं? ये अपने काम के ऊपर। काम के ऊपर। ये जो पुराने जो चेयरमैन हैं उन्होंने काम करा के दिखाया है। आज तक भी रामलीला ग्राउंड में ईंट नहीं बिछी थी, लोग बाग घास में बैठे करते थे और वहाँ स्याप कीड़े निकल आया करते थे लोधे राजपूतों में, जिसमें रामलीला होती है। वो हमारे पुराने चेयरमैन साहब ने ही सही करा है। तो रामलीला मैदान में जो ईंट लगी हुई है, पूरा रामलीला जो ग्राउंड जो सही किया है, वो भी एक बड़ा मुद्दा निकल के आया है। और कोई मुद्दा जो कयाम भाई का पूरे शहर को पसंद आया हो? डिवाई में कयाम भाई ने अपने ही कार्यकाल में फ्रिज ठंडा पानी कयाम भाई ने पिलाया है। बड़ी वाली जो पानी की टंकी बनाई है वो भी कयाम भाई ने ही बनाई है। तो इन्हीं के लगाए हुए फ्रिज का पानी पीकर ही लोग वोट कर रहे हैं क्या? जी जी जी। और 8 मंदिर बनवाए। 8 मंदिर बनवाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप मंदिर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये चुनाव कई बार देखने को मिलता है कि जाति और धर्म पर आधारित हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा है? काम के ऊपर दिया सब, जातिवाद कुछ नहीं है, सब काम के ऊपर दे रहे, काम के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता में एक सुनने को मिल रहा था कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि यहाँ पर जो चुनाव है वो धर्म के आधार पर होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने तो ऐसा नहीं करते। मतलब 9 मंदिर बनवाए हैं। और कौन कौन से प्रमुख मुद्दों में कयाम भाई के आते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर उनकी जो लीड है वो आगे चल रही है? और ये मतलब ऐसा है जो ये रोड बनवाया है, वहाँ से ईदगाह तक रोड बनवाया है। और जो समाधि जाती है, एक गाड़ी भी बनवाई है इन्होंने। अच्छा, पहले उसके लिए एक समाधि के लिए गाड़ी भी। और तो एक बार फिर से आप चाहते हैं कि मतलब वो जीतें? हाँ, एक हम चाहते हैं एक बार जीते, फिर विकास करें।
अपने तो क्षेत्र ऐसा क्या है जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं सबका सम्मान करते हैं, जो भी जाता है हिंदू हो या मुसलमान सबका सम्मान करते हैं तो और विकास भी करते हैं। सम्मान तो बीजेपी भी करती है, सबका सम्मान। अब ऐसे ही है, कोई मतलब ऐसा ज़्यादा करता है कोई कम करता है। अब के तो पब्लिक की मोहब्बत है जो उनको वोट कर रही है। इन बीजेपी वाला ने रात में फिजा बिगाड़नी चाहिए थी कस्बे की। हमारे क्याम भाई ऐसे हैं कि सब कुछ लेके साथ चलते हैं, एकता का परचम दे रहे हैं वो, और अभी तक 5 साल में उन्होंने काम करके दिखाया है। इन रात जो फिजा बिगाड़ी थी ये बीजेपी वाले बिगाड़ने चाहते हैं, आरएसएस के जो थे। हाँ, और कोई बात नहीं। वो क्याम भाई ने बहुत काम करके दिखाया है और काम आगे करके दिखाएंगे। चलिए युवाओं से जानते हैं हाँ क्या माहौल लग रहा है, जैसे लोग वोटिंग करके आ रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? बढ़िया, जो बात है सही है, अच्छी बात है भाई साहब। सब आप देखिए कितने लोगों की भीड़ है। अगर बात करें चेतराम हरियाणा इंटर कॉलेज पर जो बूथ बना हुआ था वहाँ पर जो लोग वोट कर करके आ रहे हैं, तो कैसा है बूथ के अंदर? आप वोट देकर आए हैं? हाँ जी, देके आए। देकर आए हैं, तो कैसी व्यवस्था है अंदर की? कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छी तरीके से काम सब अच्छी तरीके से चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। सुबह के समय ज़्यादा भीड़ थी या अभी भी भीड़ है? अभी भी ऐसी है, सुबह भी ऐसी ही। तो किन बातों को सोच करके एक आम आदमी वोट दे रहा है? अब ये नहीं कह सकते जी किस बात को सोच के या किस बात को नहीं। हमारे लिए तो जो अच्छा काम कर रहा है वही बेहतर है। तो कौन कैसे आपको लगता है कि कौन कौन से क्षेत्र में जो डिवाई में अच्छे काम होने चाहिए, किन किन और कौन से ऐसे कार्य हैं जो बचे हुए हैं? ऐसे बहुत से हैं, एक नहीं है, बहुत से हैं, लेकिन बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी जो जीतने के बाद पता ही नहीं है कौन से क्या करना। तो क्या लगता है इस बूथ पर किसकी विजय होगी? यहाँ से कौन आगे चल रहा है? इसी में सभी को वोट तो सभी को पड़ रहा है और यहाँ बहुत प्यार के साथ में मतदान चल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। जहाँ भी वोटर का दिल कर रहा है वहाँ वोट डाल रहा है, किसी पे कोई दबाव भी नहीं है। कोई दबाव नहीं है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर तरीके से हो रहा है और किसी तरह का यहाँ माहौल भी ख़राब नहीं है। आप भी देख रहे हैं इस चीज़ को, और यहाँ हमेशा भाईचारे से ही वोटिंग होती रही है। तो आप चाह रहे हैं भाईचारे से जिस तरीके से चल रहा है, लोग भी वोटिंग, आप वोट दे करके आए? हाँ जी जी। अंदर कैसा कोई? अंदर भी सभी जो प्रशासन के लोग हैं वो भी बढ़िया सहयोग कर रहे हैं और जो टीचर्स वगैरह की जो ड्यूटी होती है उनका भी अच्छा कार्य चल रहा है। तो क्या लगता है इस बार उसको कोई शिकायत नहीं है? क्या लगता है इस बार डिवाई में फूल खिलेगा या हाथी चलेगा? ये तो 13 तारीख को पता लगेगी। अभी तो गुप्त मतदान है, इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये जीतेगा। ये तो 13 तारीख को जिसे ऊपर वाला चाहेगा, भगवान चाहेगा। लेकिन माहौल कैसा लग रहा है? माहौल तो बहुत बढ़िया है। किसका बना हुआ है माहौल? तो फूल में और हाथी में टक्कर है। बाकी और जो निर्दलीय कैंडिडेट थे लोगों पे तो कम ही वोट आएंगे। आम आदमी से सरताज अंसारी और भी खड़े थे, असलम चिश्ती, प्रयास सब कर रहे मगर फाइट जो है वो कयाम गाजी की है और अरुण ठाकुर की है। तो क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? कुछ इन दोनों में से ही एक बाजी मारेगा। जिसका जो जीत का अंतर होगा काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा या जीत का अंतर काफ़ी कम होगा? कम होगा, कम। जीत का अंतर करीब 2-2.5 के बीच में होगा, कम अंतर से। जिसकी जीत होगी वो कम अंतर से होगी। चलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे साथ में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और आगे भी हम दिखाते हैं कि किस तरीके से मतदान की तरफ से लोग आ रहे हैं और मतदान दे करके आप देखेंगे कि लगातार व्यवस्था बनाने के लिए भी लगातार यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ियाँ लगी हुई हैं जिससे किसी को परेशानी ना हो और जो पूरा चुनाव है वो सही तरीके से और व्यवस्थापूर्वक हो और कहीं भी माहौल ना बने बिगड़े, उसके लिए यहाँ पर प्रशासन लगा हुआ है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ का जो माहौल है वो बना हुआ है और 13 तारीख को इसके रिजल्ट आने हैं और जो जीत का सहरा है किसके सर बनता है। अलग अलग बूथों की अगर बात करें तो कहीं पर फूल आगे तो कहीं पर हाथी आगे चल रहा है। अब देखना होगा कि कहीं ना कहीं एक कड़ी टक्कर जो देखने को मिल रही है अलग अलग बूथों पर, जहां पर जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, जिसको चाहने वाले ज़्यादा होते हैं, वहां पर उनकी संख्या बढ़ जाती है और वहीं दूसरी ओर जिनकी संख्या कम होती है, जो अपने कैंडिडेट को पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर चुनाव हो तो वो डिवाई के या डिवाई शहर के विकास के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और बिना किसी अव्यवस्था फैलाए हुए चुनाव होना चाहिए। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा, कैमरामैन अजय लोधी के साथ।